नमस्कार, मैं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं डीपीएम न्यूज़। अभी हम हैं ऋषिकेश एम्स में और यहाँ पर 43वां राष्ट्रीय अधिवेशन नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया जा रहा है और यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी यहाँ पर आए हुए हैं और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी भी हैं और यहाँ पर एम्स की डायरेक्टर भी, और यहाँ पर पूरी गोष्ठी चलाई जा रही है जिस संदर्भ में हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार की ये गोष्ठी है और बात करते हैं मुख्य अतिथियों से। देखिए, एम का तो एम ही है, एम्स का एम ही है सेवा, और जब सेवा लक्ष्य बन जाता है तो सफलताएं कदम चूमती हैं। आप शिखर पे भी होते हैं और देश को भी शिखर पर पहुंचाते हैं। इसके लिए चाहिए टाइम, टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड टेनासिटी। सब अपना अपना टाइम दें, टैलेंट दें, टेक्नोलॉजी दें, टेनासिटी दें, तो देश कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। आई कैन सी द पिक्चर ऑफ इंडिया, द प्रोफाइल ऑफ इंडिया इज़ चेंजिंग। अगर इंडिया की प्रोफाइल, भारत की प्रोफाइल चेंज हो रही है, हम सबको अपनी प्रोफाइल चेंज करनी होगी और उसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल एक सोच को बदलना है कि मेरा देश मेरी जान, मेरा शहर मेरी शान। हम इसको आगे बढ़ाएंगे, अपने संकल्प से नहीं, केवल अपनी सेवा से इसे सजाएंगे। जब ये भाव होता है तो पक्का मानिए, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देखिए आप, हर पल गंगा की तरह, नो वेकेशन, नो एक्सपेक्टेशन एंड नो डिस्क्रिमिनेशन, सबके लिए। ये नहीं कि ये सबका साथ सबका विकास एक नारा है, ये नारा नहीं है, ये गारंटी है कि नहीं, हम सब मिलकर चलें, मिलकर काम करें तो पक्का मानिए केवल देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी रैंकिंग को सदैव कायम रखेगा। देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि जो नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन है उसका 43वां अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन मेरे विधानसभा क्षेत्र एम्स ऋषिकेश में हो रहा है। तो मैं सभी के लिए स्वागत के लिए यहाँ खड़ा हूँ और स्वाभाविक रूप से जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस लंबी यात्रा में अनेकों ऐसे आयाम छुए हैं जिसकी मैं चर्चा करूँ तो लंबा विषय होगा, लेकिन आज जिस प्रकार से हमारे सर कार्यवाह आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने कहा कि हम मेडिकल लाइन में होने के बाद आज हमारे देश में अनेकों लोग बीमार हैं, खासकर इंटीरियर्स में, पहाड़ी क्षेत्रों में। वहाँ पे हम लोग जाएं और किस प्रकार से हम उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको हम लोग चिकित्सीय लाभ दे सकते हैं, उन्होंने आह्वान किया। और मैं समझता हूँ कि इस संगठन का उद्देश्य भी यही है। आज देश भर के यहाँ के प्रतिनिधि जो आए हैं, और ये भी अच्छी बात है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, वो चिकित्सा के साथ साथ अध्यात्म की सोच भी रखते हैं। जब ये पारिवारिक भाव से लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी चिकित्सा करते हैं, तो सामने जो रोगी है उसमें और भी कुछ अच्छा उनको महसूस होता है। तो ये आह्वान डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने किया और उनका पाथे मिलने के बाद तो मैं कह सकता हूँ कि हम सभी लोग भी जो नॉन क्लिनिकल लोग हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, उन्होंने भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जानकारी में ली भी हैं, पाई भी हैं। तो मैं उनका धन्यवाद भी कर रहा हूँ और आए हुए जितने प्रतिनिधि उनका स्वागत कर रहा हूँ, और ये संगठन और अच्छा काम करेगा, इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ। सभी मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो एनएमओ के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड में अपनी ओर से, उत्तराखंड की जनता की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद जी को आदर्श मानने वाला यह संगठन जो नर सेवा, नारायण सेवा, जिसके बारे में बहुत विस्तार से किन परिस्थितियों में, स्थितियों में ये प्रारंभ हुआ, आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने बहुत विस्तार से हम सबको बताया। उसी भाव से अपनी स्वास्थ्य सेवाएं आज देश के अनेक स्थानों पर प्रदान कर रहा है। संगठन के द्वारा प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न स्थानों पर, और जैसा भाई साहब ने बताया कि गुवाहाटी से किस प्रकार सेवाओं को देने वाला ये संगठन आज चिकित्सकों और छात्रों को एकत्र करके विभिन्न स्वास्थ्य विषयों पर चिंतन करना, युवा छात्रों को प्रेरणा देना, ये निश्चित रूप से, और इस प्रकार का आयोजन करना, इसमें से एक बड़ा, इस मंथन से एक
आप सबके विचारों से एक अमृत निकलेगा और वो अमृत हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों लोगों को। फिर भी मैं अभी आगे भेजता हूँ, जितना स्टॉक में है मैं आज ही भेज दूंगा। उन्होंने स्टॉक निकाल करके 5,000 जोड़ी चप्पल ट्रक में लादा भेज दिया। और देखिए वो चप्पल वहां जो खुला तो एक एक चप्पल ऐसा था जिसका कीमत 2,000 रुपया, 2,500 रुपया। तो वहां जो वितरण कर रहे थे उनको लगा इसका मूल्य देना पड़ेगा। वो तो सामान स्लीपर सोच रहे थे, एक सामान स्लीपर भेज देंगे 100-150 रुपए का आता है। वो फोन किए, भाई साहब ये बिक्री के लिए भेजा है क्या? हमने उनको फोन किया, नहीं नहीं बिक्री के लिए नहीं भेजा। इतना महंगा क्यों भेजा? वो सस्ता वाला था नहीं, जाने दीजिए भाई साहब। तो जो चप्पल वितरण करने वाले लोग थे उन्होंने चप्पल लगा। इस न्यूज़ में बस इतना ही। कैमरामैन हेमंत मेहरा के साथ विवेक कुनियाल, DBM न्यूज़।